नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक सवाल कर लूँ आपसे पहले, बात फिर बाद में हो जाएगी। अक्सर व बेशतर, बहुत ज़्यादा न सही तो 90-95% बच्चों को अपनी फिक्र ज़्यादा होती है या माँ बाप को अब उन बच्चों की फिक्र उन बच्चों से भी ज़्यादा होती है। आप तो औलाद वाले हैं, आप तो पोतों पोतियों वाले हैं, बताओ ज़रा। प्यारे भाइयों, जब औलाद बहुत छोटी होती है, नासमझ होती है, जब तो तमाम तर जिम्मेदारी माँ बाप पे ही होती है, लेकिन जब वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तब भी माँ बाप को औलाद की फ़िक्र खुद औलाद से ज़्यादा होती है। उनके मुस्तक़बिल की फ़िक्र औलाद से ज़्यादा औलाद के माँ बाप को होती है। जी हाँ, इसी वास्ते माँ बाप उनको गलत बातों पर रोकते टोकते हैं। इसी वास्ते माँ बाप उन पर नाराज़ होते हैं, नाराज़ होते हैं। जी हाँ, ये तो अलग एक चीज़ है। और दूसरी एक चीज़, हाँ, आप में से माशाअल्लाह बाप और दादा इस बात की तायीद और तस्दीक करेंगे जी, कि बाप को फिक्र होती है कि मेरे बेटे के लिए मकान भी हो जावे, मेरे बेटे के लिए दुकान भी हो जावे। अगर सच पूछो तो माँ बाप को अपने मुस्तक़बिल से ज़्यादा अपनी औलाद के मुस्तक़बिल की फ़िक्र होती है। हाँ, प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारी माँओं बहनों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम
नबी उम्मत के उनकी ज़ात से ज़्यादा करीब है। यानी जितनी हम अपनी ज़ात से की फ़िक्र रखते हैं, नबी हमारी उससे ज़्यादा फ़िक्र रखते हैं। अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये और उनकी बीवियाँ तुम्हारी माँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहु। ये जब उनकी बीवियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत की माँ कहा है, तो इसी से बात समझ में आ जाती है कि नबी उम्मत का बाप होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात साफ नहीं फरमाई कि नबी तुम्हारा बाप और उसकी बीवियाँ तुम्हारी माँ हैं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर कहा कि जितने तुम अपने करीब हो, नबी तुम्हारे उससे ज़्यादा करीब है। जितनी तुम्हें अपनी फ़िक्र है, नबी को तुम्हारी फ़िक्र उससे ज़्यादा है। उम्मीद है कि मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब, और ख़ास तौर से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रातों तड़पते थे। और इस तरह के वाक़यात बहुत हैं। इंशाअल्लाह कभी मुस्तकिल सीरत के उन्वान पर भी बयान होगा। याद पड़ता है पहले हुआ भी था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात नकल की है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान हश्र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछेंगे कि ए ईसा, क्या तूने ही अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया था कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरी इबादत करने लगो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मैंने इनको ये हुक्म नहीं दिया। मैंने इन्हें वही बात कही जो आपने मुझे कही, और जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद था मैं इनका जिम्मेदार था, और जब मैं इनके दरमियान से चला आया फिर ये जाने इन्होंने मेरे बाद क्या किया। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही। तो आगे ये फिर फरमाया, इन तो अगर ये आपके बंदे हैं, अगर इन्होंने नाफरमानी की है तो आपको इनको अज़ाब देने का पूरा पूरा हक़ है, और अगर आप माफ़ कर दें तो आप बड़े गलबे वाले हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। ये बात आपने समझी। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह के सामने खड़े रहे और रोते रहे, और ये आयत शरीफा पढ़ते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम अज़ीज़ुल हकीम ही है। हाँ, अगर आप इनको अज़ाब देना चाहें इनकी नाफरमानी पर, तो ये
तेरे बंदे हैं, नाफरमानी की वजह से अजाब के मुस्तहिक हैं, आप अजाब दे सकते हैं। और अगर आप इनको माफ़ फरमा दें तो आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने क्यों माफ़ किया, आप तो गलबे वाले हैं और आप बड़ी हिकमत वाले हैं। तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र देखो उम्मत के वास्ते। हाँ, ये बात आपने सुन ली, अब फिर दोबारा सुनिए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। एक मशहूर हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज़ पढ़कर अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर लेटे, फिर फरमाने लगे, छोड़, मैं अपने रब की इबादत करता हूँ, और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे। जितनी देर अल्लाह को मंजूर हुआ इतनी देर नमाज पढ़ी, फिर बिस्तर पर लेट गए। फिर कुछ देर के बाद उठे और इसी तरह नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे। गरज पूरी रात यही सिलसिला रहा। एक तो कभी बिस्तर पर, कभी मुसल्ले पर, और दूसरे रोना। ये दोनों चीज़ें बताती हैं दिल का हाल, अंदर का हाल। इसलिए सुबह सादिक के वक्त हज़रत जिब्रील आते हैं और अल्लाह का सलाम, और ये पूछते हैं कि तेरा रब हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर छोटी बड़ी चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन वो ये पूछना चाहता है कि तुम्हारी इस बेचैनी का सबब क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब आपको बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जाओ कह दो हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में खुश करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज सीरत के उन्वान पर बयान नहीं हो रहा है, आज तो बताया ये जा रहा है कि नबी को अपनी उम्मत से इतनी हमदर्दी है और नबी को उम्मत की इतनी फिक्र है कि इतनी हमदर्दी खुद हमें अपनी ज़ात से नहीं है, और इतनी फिक्र हमें अपने मुस्तकबिल की नहीं है जितनी फिक्र नबी को हमारे मुस्तकबिल की है। चाहे वो मामला इस दुनिया की ज़िंदगी का हो और चाहे वो मामला इस दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी का हो, इस पर यकीन कीजिए। ये बात मैंने आपको कुरान पाक की आयतों के हवाले से बताई है, और ये बात मैंने अहादीस के हवाले से आपको बताई है, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी। ये हदीसें मशहूर हदीसें हैं, ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी।
उम्मत की इसी खैर खाई और हमदर्दी की वजह से और उम्मत की इसी फिक्र की वजह से अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुरान पाक में, अपनी किताब में वो बातें बताई जिससे उम्मत का मुस्तकबिल दुरुस्त हो सकता है और जिससे उसकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी संवर सकती है। जी हाँ, उसको किन किन आमाल की बिना पर मुसीबतों और मुश्किलों का सामना होगा, उसको किन किन आमाल की बिना पर दुनिया में, कब्र में, आखिरत में अजाब और सज़ा होगी, अल्लाह ने अपने कलाम पाक में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में ये बातें खूब तफसील से बयान की हुई हैं। हम इनको सुने, समझें, यकीन करें और अमल करें तो हम उस सज़ा से, उस अज़ाब से बच जाएंगे, यकीनन बच जाएंगे। और अगर हम उन बातों को सीरियस होकर ना लें, और एक जुमला मशहूर हो रहा है, दीन के दुश्मनों ने मशहूर कर दिया उसको, और हमारे कुछ भाई ना समझी में उसको बोलते हैं, अरे हाँ ये तो मौलवियों की बात है, और मौलवी नहीं, हाँ ये तो मुल्लानों की बात है। मेरे दोस्तों, ऐसा धोखा दिया शैतान ने, ऐसा धोखा दिया शैतान ने कि कभी पलटकर राह हिदायत पर नहीं आ रहे। जी हाँ, हम आपके सामने आयतें और हदीसें पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल ही की बात बताते हैं। कुरान पाक आपके सामने मौजूद है। अगर आप बहुत बड़े आलिम भी नहीं हैं तो तर्जमा तो कम से कम उसका आप तर्जमे के कुरान पाक में देख सकते हैं। आप बहुत बड़े आलिम नहीं हैं, लेकिन आप उन हदीसों को किसी और से पूछकर उनका तर्जमा तक तो मालूम कर सकते हैं। फिर आपको मालूम होगा कि ये बातें हमने अपनी तरफ से कही हैं, ये हमने ये बातें अल्लाह और उसके रसूल की आप तक पहुंचाई हैं। ये मेरे भाइयों, इस वक्त 2-3 बातें हर सच्चे मुसलमान की ज़बान पे हैं। हर उम्मत के हर हमदर्द की ज़बान पर है। हालात बहुत ख़राब हैं जी, दुआ कर दो। एक तो ये जुमला है लोगों की ज़बान पर, और जाहिर बात है वो उम्मत की हमदर्दी में ही कहते हैं। और एक दूसरा जुमला है अक्सर लोगों की ज़बान पर, वो भी उम्मत के हमदर्द ही कहिएगा, उम्मत के खैर खाही कहिएगा। अजी बस क्या करें, हमारे दरमियान इत्तिफाक नहीं है। ये और वो यहीं नहीं ठहरते, बल्कि बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि उनको इस्लाम की हक़ानियत में शक होने लगता है, उनकी बातों से मालूम होता है। और गज़ब की बात,
कि सारा ठीकरा फोड़ते हैं वो उलमा के सर पर। मेरा नज़रिया और मेरा कहना यह है कि हालात हाज़िरा तो हमारे सामने हैं, उनको बयान करने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है, बल्कि हालात हाज़िरा का हल बयान करने की ज़रूरत है। मेरी बात समझे भाई आप? हालात हाज़िरा तो हमारे सामने हैं, उनको बयान करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उनका हल बयान करने की ज़रूरत है। ये अब मैं एक लफ्ज़ अपनी तरफ से कहे बगैर उस आयत शरीफा का तर्जमा करता हूँ जो मैंने आपके सामने पढ़ी। ए मुसलमानों, सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम सब मिलकर तौबा करो, अल्लाह से अपने गुनाह माफ़ कराओ। यह है सही तर्जमा, तौबा करो। नहीं, अभी भी सही नहीं तर्जमा हुआ, अब करूँगा सही तर्जमा। ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। तौबा का सही तर्जमा यह है, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। प्यारे भाइयों, चाहे तर्जमा यूँ किया जावे कि सब मिलकर तौबा करो, चाहे तर्जमा ये किया जावे कि तुम अपने गुनाह माफ़ करा लो, चाहे तर्जमा ये किया जावे कि अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, हासिल सबका एक ही है, हासिल सबका एक ही है। अल्फाज का फ़र्क है, बात सबकी एक ही है। तो इसमें हमें हुक्म दिया गया है गुनाह छोड़ने का, और इस पर अल्लाह ने क्या वादा फरमाया? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गौर करो इन अल्फाज पर। पहली बात मैंने आपको कह दी, चाहे तर्जमा करो सब मिलकर अपने गुनाह माफ़ करा लो, सब मिलकर तमाम गुनाह छोड़ दो, और कहा ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बोलो क्या समझे? बताओ क्या समझे? कामयाबी की शर्त अल्लाह के यहाँ क्या है? गुनाह छोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी बंद करना। जी, ये बात आपको खूब समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। इतनी साफ बात है, 7 अल्फाज है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान पाक के वाक़या, एक ही वाक़या इस तरह का कुरान पाक में बयान किया गया है, और हदीस पाक के वाक़यात इस बात को और ज़्यादा खोलकर बयान करते हैं। किस बात को? कि अपने गुनाह छोड़ दो, गुनाहों से बाज आ जाओ, कामयाब हो जाओ। अल्लाह की नाफरमानियाँ छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की फरमाबरदारी करने लगो, कामयाब हो जाओगे। ये देखो, पहले कुरान पाक का एक वाक़या सुनाता हूँ। आयत शरीफा
पढ़ के तर्जमा करूं तो बात लंबी होगी, लेकिन वाक़या चूँकि आप हजरात का पहले भी सुना हुआ है, इसलिए मुख्तसर अल्फाज में आपको बात याद आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के सामने, अपनी कौम के सामने यही बात कहते रहे जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। क्या सब मिलकर तौबा कर लो, सब मिलकर कुफ्र और शिर्क छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे, नहीं तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, ये बात सिर्फ तन्हा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नहीं, तमाम अंबिया किराम की है, तमाम अंबिया किराम की। मशहूर वाक़या है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब। इस सूरत शरीफा का जो शान नुज़ूल है, यानी किस मौके पर यह नाजिल हुई है, उसमें वो वाक़या बयान किया जाता है। तफसीर की रिवायतों में, तफसीरी रिवायतों में भी, हदीस की रिवायतों में भी मिसल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़े। जी, अब आप हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, तो आपको सफ़ा मरवा नज़र नहीं आता, सब तोड़कर बराबर कर दिया गया। जब हम गए थे, जब तो कुछ निशान से थे भी उनके, अब सुनने में आ गया वो निशान भी नहीं रहे, पता नहीं है नहीं। खैर, ऊंचा पहाड़ था, उसकी चोटी पर चढ़े और बुलंद आवाज से आपने पुकारा, या सबाहा, या सबाहा, या सबाहा। आप पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ये जुमला बुलंद आवाज से बार बार कहते रहे, हत्ता कि सारा मक्का जमा हो गया, सारा मक्का जमा हो गया। मक्का क्यों जमा हो गया? इस वास्ते के अरब का और मक्के वालों का ये तरीक़ा था कि जब बस्ती पर कोई आफत और मुसीबत आने वाली होती थी और अहले बस्ती को, अहले मक्का को कोई आगाह करना चाहता था, तो ऐसा ही करता था। कैसा करता था? यानी सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर यही अल्फाज बुलंद आवाज़ से कहता था। सब लोग जमा हो जाते थे कि भाई क्या आफत है, क्या मुसीबत है, क्या बात है। फिर वो उनको आगाह करता था। जमा हो गए लोग। अब आप यूँ समझो, इस मस्जिद को एक पहाड़ समझो आप। एक शख्स तो इसकी चोटी पर है, इधर मजमा जमा है, मजमे को इसकी पीछे की कोई खबर नहीं, क्या है पहाड़ के पीछे की कोई खबर नहीं है, क्या मामला है। हाँ, जिस ध्यान से सुन रहे मेरे भाइयों, इसी ध्यान और इसी यकीन के साथ सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अगर मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर पड़ा हुआ है, एक फौज पड़ी हुई है और वो तुम पर हमला करने ही वाली है, तो तुम मेरी बात का क्या जवाब दोगे?
तो मेरी बात का क्या जवाब दोगे? तमाम मजमे ने एक ज़बान होकर कहा कि हम आपको सच्चा मानेंगे, हम आपको सच्चा मानेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि इधर एक फ़ौज पड़ी हुई है, इधर एक लश्कर पड़ा हुआ है और वो तुम्हारे पर हमला करने ही वाला है, हम इस बात को सच मानेंगे। और उन्होंने फिर एक जुमला भी कहा, वो मशहूर जुमला कि मा जर्रबना अलैका कज़िबन क़त्तो, हम आपको सच्चा मानेंगे इसलिए कि हमने कभी आपकी ज़बान से झूठ बोल नहीं सुना है। हम आपकी बात को सच मानेंगे इसलिए कि हमने कभी आपकी ज़बान से झूठ नहीं सुना है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हम समझे न समझे, वो समझते थे अरब लोग, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं तुम्हारे पास अल्लाह का एक पैगाम लेकर आया हूँ, तुम मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे, नहीं तो अल्लाह का अज़ाब आने ही वाला है। इस पर मजमा तो खामोश रहा। अबू लहब, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की और यूं कहा, तब्बन लक अलिहाज़ा जमाअतना, तब्बन लक अरबी में इसका मतलब होता है तेरा नाश हो जा। जैसे हमारे उर्दू में कहते हैं ना, उर्दू मुहावरे के एतबार से ही तर्जमा कर रहा हूँ मैं, तेरा नाश हो जा, तूने हमें इसी वास्ते बुलाया था। ये तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत शरीफा नाजिल फरमाई थी, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बद्दुआ दी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बद्दुआ नहीं दी, उसके जवाब में अल्लाह ने बद्दुआ दी उसको। ये वाक़या तो आपने सुना, पहले भी सुना होगा। मैं इससे आपको प्यारे भाई और प्यारी माँ बहनों यही समझा रहा हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में, चाहे वो नाफरमानी कुफ्र हो, चाहे वो नाफरमानी शिर्क हो, चाहे वो ईमान के बाद अल्लाह की नाफरमानियाँ हो, गुनाह हो, उनके नतीजे में अजाब आवे ही आवेगा, आवे ही आवेगा। और उसको कोई दूसरा नहीं रोक सकता, अल्लाह का दस्तूर है, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। उसको रोक सकता है, उसको रोक सकती है हमारी तौबा, उसको रोक सकता है हमारा इस्तिग़फ़ार, उसको रोक सकता है अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ये अहद व पैमान, अल्लाह माफ़ कर दे फिर नहीं करूँगा। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ, और छोड़ता नहीं बल्कि मेरी बात पूरी हो गई। मेरे दोस्तों, कुरान पाक से, हदीस पाक से ये बात खूब साफ मालूम होती है, अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में सज़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
और लगे हाथ शुरू हो जाएगा। उधर गुनाह, उधर सजा शुरू हो जाएगी। इब्तिदा यहां से होगी और इंतहा जहन्नम में होगी। ये बातें वैसे ही नहीं है। इब्तिदा यहीं से हो जाएगी और इंतहा जहन्नम में जाकर होगी। मेरे भाइयों, उन सजाओं में से एक सजा ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमारे दुश्मनों को हम पर मुसल्लत कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमारे दुश्मनों को हम पर मुसल्लत कर देगा। और मैं आपको कुरान पाक से ही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूद का वाक़या सुना था, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बस उसके वास्ते इतना ही काफ़ी है। अब मैं फिर अपनी बात की तरफ आता हूँ। वही बात जो मैं अभी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में अजाब शुरू हो जाता है। अजाब किसी भी शक्ल में हो, अजाब की कोई भी शक्ल हो, बेशुमार शक्लें हैं अजाब की। और अल्लाह के इस अजाब को तौबा रोक सकती है और कुछ नहीं रोक सकता, कुछ नहीं रोक सकता। इस बात पर यकीन करो, इस बात पर यकीन करो, तौबा रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माएँ बहनों, बताओ अंबिया की मौजूदगी में उम्मतों पर अजाब आया कि नहीं आया? आया, आया। अंबिया की मौजूदगी, अंबिया का वजूद जब नाफरमानों को, गुनाहगारों को अल्लाह के अजाब से नहीं रोक सका, तो और कौन रोक सकता है? और क्या चीज़ रोक सकती है? उनसे ज़्यादा अल्लाह का करीब, अल्लाह के करीब कौन हो सकता है? मेरे बुजुर्गों, अब मैं वो वाक़या पूरा करता हूँ जो यूनुस अलैहिस्सलाम का मैंने आपसे सुनाना शुरू किया था। ये कौम यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती थी, जैसा कि कुछ बददिमाग इंसान, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, अब भी मजाक उड़ाते हैं, अब भी मजाक उड़ाते हैं। मैं इस बात को अभी भी नहीं छोड़ रहा हूँ, अभी इसको छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ मैं आपको, इसका जवाब देता हूँ। एक तो ये कि अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, वो हमें महसूस हो या ना हो। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की जहाँ और दूसरी सिफ़ात है, उसकी एक सिफत है हलीम। और कुरान पाक में बार बार इसका जिक्र आया है। हलीम का माना क्या है? हलीम के माना तो असल में बुरदुबारी, बुरदुबार का किया जाता है, बुरदुबार का किया जाता है। हाँ, लेकिन मेरे भाई उर्दू पढ़ना छोड़ रहे हैं। क्या नाम है? साहित्य। वाह बेटे वाह, क्या नाम है? साहित्य। हाँ, वोटर कार्ड में भी यही लिखा हुआ। ये है, क्या नाम है? सारिक। था तो शारिक,
जिसके माने हैं चमकदार। और वो क्या कह रहा? सारिक, चोर, मैं चोर हूं, चोर। तो इसलिए बहुत मर्तबा एक लफ्ज़ बोलते हैं हम, लेकिन साथ साथ दिमाग में बात आती है कि मेरे भाई मेरी बहनें इसको समझ भी रही हैं कि नहीं। सज़ा देने में जल्दी ना करने वाला, हलीम के माना है सज़ा देने में जल्दी ना करने वाला। तुम्हारे कहने से, या यूँ कह लो, वैसे अल्लाह की शान में तो ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं, लेकिन समझाने का वास्ते कर रहा हूँ, तुम्हारे उकसाने से, तुम्हारी ऐसी बातें कहने से वो अज़ाब नहीं दे देगा। वो तो सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, अज़ाब देने में जल्दी नहीं करता। उसका एक निज़ाम मुकर्रर है, उसके मुताबिक होगा। जी हाँ, निज़ाम मुकर्रर है, उसके मुताबिक होगा। तो बहरहाल कौम कहती थी, यूनुस कब को आ रहा अज़ाब? नबी का मजाक, अल्लाह की धमकियों का मजाक। यूनुस कब आ रहा अज़ाब? एक जुमला निकला मेरी ज़बान से, इसे नोट कर लियो। ये अल्लाह की धमकियों का मजाक है, ये अल्लाह के नबी का मजाक है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। जी, आगे चलने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात में, हदीथों में बात सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल खामोश रहे, कुछ जवाब नहीं दिया, हत्ता कि जिब्रील वही लेकर आए। बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह है ऐसा। तो यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसका इंतज़ार नहीं किया और अपनी तरफ से कह दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर अज़ाब आ जाएगा। ये अब यूनुस अलैहिस्सलाम को ये फिक्र सवार हो गई कि तुझे तो वही का इंतज़ार करना था, तूने ये क्यों कह दिया। और साथ साथ ये भी फिक्र सवार हो गई कि अगर 3 दिन तक अज़ाब न आया तो तेरा क्या होगा। आज तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जो कहेंगे आया तो है नहीं, झूठ बोल रहा तू। और बाद रिवायतों से ये भी मालूम था कि वो अगरचे काफिर थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन झूठ इतना नापसंद था और झूठ इतना बड़ा जुर्म था कि जब किसी का झूठ साबित होता था तो उसको मौत की सज़ा देते थे। ये हदीसों की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं कर रहा भाई। हाँ, इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलग हो गए, चले गए 3रे दिन। यूनुस अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम से अलग हुए, लेकिन 3रा दिन गुजरने के बाद अज़ाब के आसार शुरू हो गए। अज़ाब के आसार शुरू हो गए। जी, याद रखो, उलमा नोट कर ले, तलबा नोट कर ले, बहुत मर्तबा आदमी का दिल किसी बात के सच्चा होने की, सही होने की गवाही देता है, मानता है, लेकिन वो किसी भी वजह से ज़बान से झुठलाता रहता है। अक्सर व बेशतर
अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम तबलीग से, उनकी दावतों से, उनकी तकरीर से, उनके समझाने से लोगों के दिल मान जाते थे, लेकिन वो ज़बान से उसको तस्लीम नहीं करते थे। इसलिए जो ही अज़ाब के आसार शुरू हुए, उन सब ने कहा कि भाई अज़ाब तो आकर रहेगा, अज़ाब तो आकर रहेगा। तो वो सब लोग जंगल में चले गए, मर्द औरत बच्चे जवान सब जंगल में चले गए और तौबा की। उनका सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म कुफ्र था, नबी का इनकार था, अल्लाह की तौहीद का इनकार था। इससे तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब वापस बुला लिया, वापस कर दिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि अल्लाह की नाफरमानियों पर, गुनाहों पर नक़द सज़ा शुरू हो जाती है, किसी भी शक्ल में हो, और उसको इंसान की तौबा ही रोक सकती है, और दूसरा कोई किसी में ताकत नहीं उसको रोकने की। जब ये बातें आपकी समझ में आ गई, प्यारे भाइयों, पहली बात तो ये समझ लो आप, इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस उम्मत में अल्लाह के प्यारों की, अल्लाह के महबूब बंदों की कमी नहीं है। अब भी इस ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पहले ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब भी नेक और सालेह और अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब और प्यारे बंदों की कमी नहीं है। ये और अगली बात, अल्लाह के ये महबूब बंदे चाहे आलिम हो या ना हो, आलिम भी हैं, गैर आलिम भी हैं, सभी हैं, लेकिन ये नबी के वारिस हैं किसी न किसी दर्जे में, और इन सब के अंदर उम्मत की तड़प और उम्मत की खैर खाही और उम्मत की हमदर्दी है, सब के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अद्दीन व नसीहा, हमदर्दी और खैर खाही का नाम ही तो दीन है। जब इनके अंदर दीन है तो उम्मत की हमदर्दी, उम्मत की खैर खाही क्यों नहीं होगी। और देखो जिस तरीके से आम मजमों में उम्मत के लिए दुआ करते हैं, ऐसा नहीं कि आम ही मजमों में ये अल्लाह के बंदे अल्लाह की उम्मत के लिए दुआ करते हैं, नहीं, ये इससे ज़्यादा रो रो कर तन्हाई में उम्मत के लिए दुआ करते हैं, इससे ज़्यादा रो रो कर। जी, यहाँ तो तकल्लुफ़ होता है, मजमे में तो तकल्लुफ़ होता है, जब तन्हाई होती है अल्लाह और बंदे के दरमियान में और दूसरा तीसरा कोई मौजूद नहीं होता, उस वक्त देखा करो इनकी हालत। तो उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और अल्लाह के दस्तूर के मुताबिक ये दुआएं इस उम्मत को फ़ायदा नहीं देंगी। और अज़ाब से नहीं बचा सकेंगी, चाहे वो मजमे की दुआएं हों, चाहे वो तन्हाई की दुआएं हों, अज़ाब से नहीं बचा सकेंगे।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम क्या इस सूरत में भी हलाक हो सकते हैं जबकि हमारे अंदर नेक लोग मौजूद हो? कितना अच्छा सवाल किया जी। नेक लोग मौजूद हो, हम तब भी हलाक हो सकते हैं? फरमाया हाँ, जब खुब्स और गंदगी गालिब आ जाए, जब गुनाह गालिब आ जाए, बुरे लोगों का गलबा हो जावे, गुनाहों की ज़्यादती हो जावे, नाफरमानी और गुनाह खुल्लम खुल्ला होने लगे, तो फिर हम हलाक हो सकते हैं। एक हदीस पाक है, क्या? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, भलाइयों का हुक्म देते रहो, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो और गुनाहों से बुराइयों से रोकते रहो। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जावे जिस वक्त में तुम्हारे नेक लोग तुम्हारे लिए दुआ करें और वो दुआएं उनकी कबूल न की जाए। प्यारे भाइयों, बात आ गई समझ में? वक्त भी हो गया, बात भी बहुत हद तक समझ में आ गई। तो मैं एक बात का आपको जवाब दिया, है? नबी जैसी तड़प रखने वाले आज भी नेक लोग मौजूद हैं और वो मजमों में और तन्हाइयों में उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं भी करते हैं। लेकिन हालत जब बदलेगी, जब हम बदलेंगे, जब हम गुनाहों से बाज आएंगे। एक तो बात मेरे दोस्तों ये समझ लो, मैंने अक्सर लोगों की बातों का, सवाल का जवाब दिया है, या यूं कहो आपके ईमान की हिफाजत के वास्ते एक बात आपके सामने रखी है, या यूं कहो कि रहनुमाई के वास्ते, या यूं कहो हालात हाजिरा का हल पेश करने के वास्ते एक बात आपके सामने रखी है। मेरे प्यारे भाइयों, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, कम से कम अपने मुजरिम और मुल्जिम होने का तो इकरार कर लो कि कमी कोताही हमारी तरफ से है। अल्लाह पर तो न रखो बात, अल्लाह के दीन पर तो न रखो बात। इससे कम से कम इतना तो आपको और मुझे एहसास होना चाहिए। एक बात। और दूसरी बात, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं, है ना? और ठीकरा फोड़ेंगे मौलवियों के सर, क़यादत के सर। अब सुनो सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह की नाफरमानियों की सज़ाओं में से एक सज़ा है एक दूसरे के दिल के अंदर दूरी, एक दूसरे के अंदर बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी। आयत बताऊंगा, ऐसे नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, इबादत, फरमा बरदारी का एक इनाम है एक दूसरे की हमदर्दी और खैर खाही, इत्तिफाक और इत्तिहाद। दो बातें मैंने बताई आपको। पहली की दलील लो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी कुरान, दीन,
शरीयत, तुम सब मिलकर उसकी रस्सी को मजबूत पकड़ो। वला ततफर्रकू, और इख्तिलाफ ना करो। यहाँ इख्तिलाफ का मतलब वो नहीं जो मशहूर है। यहाँ है कि कोई मानने कोई ना मानने, कुछ मानने कुछ ना मानने, ऐसा ना करो। सब मिलकर अल्लाह की इताअत और इबादत करो, और अल्लाह की इताअत इबादत में अलग अलग ना हो जाओ कि कुछ मान रहे कुछ नहीं मान रहे, कुछ मान रहे कुछ नहीं मान रहे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन ला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अपने ऊपर अल्लाह के उस एहसान को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान और इनाम की बिना पर सब भाई भाई हो गए। जी, चौथा पारा, पहला ही रुकू देख लेना। अल्लाह के इनामात में से दुनिया में अल्लाह की इताअत इबादत पर एक इनाम होता है, और वो है एक दूसरे की हमदर्दी और इत्तिफाक और इत्तेहाद। जैसा कि मैंने आपको ये आयत शरीफा सुनाई, और दूसरी बहुत सारी आयतें हैं, और हदीस और सीरत पाक और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के वाक़ियात हैं वो तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं। अब दूसरी बात रह गई, वही बताऊं, अगर मैं गलती करूं तो आप बताइए। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। जी, और हमने उनके दिलों में एक दूसरे की तरफ से बुग़्ज़ और दुश्मनी डाल दी। आमाल की सज़ाओं में से, नाफरमानी की सज़ाओं में से, गुनाहों की सज़ा में से एक सज़ा ये है कि एक दूसरे के दिल में बुग़्ज़, एक दूसरे के दिल में अदावत और दुश्मनी डाल दी। एक दूसरी जगह है वलियुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, ताकि तुम एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखो। वो तुम्हें अपनी ताकत से डरावे धमकावे, और तुम उसे अपनी ताकत से डराओ धमकाओ, तुम उससे लड़ो वो तुमसे लड़े। इसी का नाम था इख्तिलाफ। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं, ये शिकवे शिकायत छोड़ दो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जी, अल्लाह के उसूल अटल हैं, अटल, अपनी जगह से टलने वाला अटल। कहे का तर्जुमा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात बदली नहीं जाती, इसी का तर्जुमा है अटल। हाँ, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, जो दो बात मैं आपको बताने के वास्ते बैठा था, वो दोनों बात आपके सामने आ गई। वक्त हो गया, लेकिन कुछ बात मैं आपको और भी बताने वाला हूं, और आपके वास्ते से सबको जहां तक पहुंचे। कुछ काम ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह की तरफ से ये है कि उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, और उस पर अल्लाह के नेक बंदों की लानत। ये कुरान पाक की आयत शरीफा है, वो अल्फाज इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। और लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूर,
और अल्लाह की रहमत से दूर का मतलब न समझे हो अल्लाह की निगाह से गिर जाना, अल्लाह की निगाह में बेवक़्त, बेहैसियत और ज़लील हो जाना। ये और ये कुछ गुनाहों की सज़ा है। बस ये सब बातें सुनाकर मैं आपके सामने उस आयत शरीफा का फिर तर्जमा करना चाहता हूँ। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मुसलमानों, सब मिलकर अपने गुनाहों से बाज आ जाओ और अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, हल ये है, इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है, और दूसरा कोई हल नहीं है। बात तो और भी बहुत है, सिर्फ इशारे कर रहा हूं। हम हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हम हिंदुस्तान में कितने दिनों से पिटते ही चले आ रहे हैं और नीचे ही को होते चले आ रहे हैं। हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, सफ़ेद नाग हम पर मुसल्लत हुआ, फिर काला नाग हम पर मुसल्लत हुआ, और हम उस वक्त से अब तक इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिफाक इत्तिफाक का नारा लगाते चले आ रहे हैं। आज तक क्यों समझ में नहीं आया हमारी? जी, बस सच्चे दिल से तौबा, सच्चे दिल से तौबा, और गुनाहों को छोड़ देना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में न नफ़े का ध्यान करो, न नुकसान का ध्यान करो, न इज्जत का, न जिल्लत का। अल्लाह का हुक्म पूरा करो, अल्लाह का हुक्म पूरा करो। हर उस काम से बाज आ जाओ जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। और तमाम गुनाहों में ये असर है कि अल्लाह उससे नाराज़ होता है। बस ये बात, उम्मीद है मुझे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, आपके चेहरे पढ़कर मैं बता रहा हूँ कि ये बात खूब आपकी समझ में आई, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी मुझे उम्मीद है कि आपने तौबा का भी इरादा किया होगा और गुनाहों छोड़ने का भी आपने इरादा किया होगा। मेरे प्यारे भाइयों, सच्ची पक्की तौबा करो, सच्ची पक्की सच्ची तौबा करो। नमाज हर आदमी शुरू कर दे, मर्द औरत बच्चा बड़ा, हर आदमी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। सबसे पहला हुक्म यही है। हमारे दिन में जितनी पिछली नमाजें क़ज़ा हैं उन्हें पढ़नी शुरू कर दे, उन्हें पढ़नी शुरू कर दे। आगे के लिए ये पुख्ता इरादा कर लें कि नमाज नहीं छोड़ने के। अगर कोई नमाज छूट गई तो अगली नमाज पढ़ने से पहले वो छूटी हुई नमाज पढ़ लो। जी, इसमें किसी नुकसान, किसी सुस्ती, किसी चीज़ की परवाह मत कीजिएगा। अल्लाह का हुक्म है और बड़े वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा। इसी तरह मेरे भाइयों,
अल्लाह का जिस हुक्म का भी जो जब वक्त आवे उसे पूरा कर। मसलन अभी कुर्बानी का वक्त आने वाला है, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अल्लाह के इस हुक्म को पूरा सही इतने उन तमाम आदाब के साथ अपनी सी तमाम कोशिश के साथ, यही नहीं कि सिर्फ हमारे सर से फ़र्ज उतर जाए, बल्कि इस तरह के अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। मसाइल मालूम करो, अल्लाह का हुक्म मालूम करो, मसाइल मालूम करो, पूरा करो, गुनाह छोड़ दो। बात अधूरी ही रह जाती है जब खुल्लम खुल्ला गुनाह होते हैं तो अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह गज़बनाक होता है ख़ास तौर से। फिर कुछ ना कुछ सज़ा, कुछ ना कुछ अज़ाब उन पर भेजता है। एक बात जिसका जिक्र आजकल बहुत बार हो रहा है और उसका हमने एक बड़ा आसान सा जवाब भी तलाश कर लिया है। भाई, निकाह के वक्त डीजे ना बजाओ, डांस ना करो, वीडियो ना बनाओ। आप यूँ कह दियो जी मैंने तो फला हजरत जी की देखी, फला मौलवी साहब की देखी। हाँ देखी होगी भाई, जायज़ नहीं है, हराम है, चाहे कोई कर रहा हो, हराम है, पक्की बात है। खैर, जब मना किया जाता है जी मेरे तो एक ही बेटा है, मैं तो इसकी शादी में खुशी करूँगा जी, अजी तो बच्चों की खुशी है जी, हैं? हाँ, बच्चों की खुशी है, अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह के रसूल की नाराज़गी है। जिसको चाहे खुश कर ले, जिसको चाहे नाराज़ कर ले, देख ले, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, देख ले। मेरी माँ बहनें भी तो थोड़ी सी तवज्जो दे और मेरे भाई भी, जवान भाई भी तवज्जो दे। हदीस पाक में यूँ आता है कि जो शख्स गैर महरम की तरफ देखे उस पर भी अल्लाह की लानत, अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की निगाह से गिर गया। और वो औरत जिसकी तरफ कोई गैर महरम देखे, वो उस औरत पर भी अल्लाह की लानत। वो क्यों ऐसी जगह खड़ी हुई, क्यों ऐसी जगह बैठी, क्यों वो बन संवर कर निकली, क्यों वो बगैर पर्दा निकली। जी, ये कुछ बातें हैं जो आम होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ध्यान दो, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारो, अपनी हलाकत के असबाब खुद जमा मत करो। दोस्तों, माफ़ी इसलिए कि मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ नामुनासिब ना निकल जावे, माफ़ी इसलिए कि मेरा लबो लहजा ना ख़राब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे, जिस कौम जैसी शक्ल व सूरत बनावे, वो उन्हीं में है। अल्लाह के रसूल उस मोमिन को मोमिन मानने को तैयार नहीं जिसकी शक्ल व सूरत मोमिनों जैसी ना हो। जी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मशहूर हदीस पाक है। जिस मुसलमान की शक्ल व सूरत मुसलमानों जैसी ना हो, अल्लाह उसको
मोमिन मानने को तैयार नहीं, अल्लाह का रसूल उसको मोमिन मानने को तैयार। बस बातें चली थी, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, एक एक करके सब गुनाह छोड़ दो, सुन्नतों की पाबंदी करो। यहाँ बस एक बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं। अगर ऐसा हमने किया और सबने नहीं किया, हमने किया, छोड़ दो, मैंने तन्हा किया, किसी और ने नहीं किया, तो इस दुनिया में तो चाहे सबके साथ मेरे ऊपर भी वही अज़ाब आवे, मैं भी उसी अज़ाब से दो चार हूँ जो सब पर आवेगा। लेकिन इंशाअल्लाह मरने के बाद अलग हो जाएगा। जी, ये हदीस पाक है, आपके अल्फाज में मैंने आपके सामने ये बात कही है, वरना ये हदीस पाक है। जब अज़ाब आवेगा तो आम आवेगा, नेक लोगों पर भी आवेगा। जब खुब्स और गंदगी गालिब आ जाएगी, गुनाह गालिब आ जाएंगे, तो नेक लोगों पर भी आवेगा, बद लोगों पर भी आवेगा, सब पर अज़ाब में, दुनियावी अज़ाब में सब शरीक रहेंगे। और फिर आखिरत में हर शख्स अपने अपने आमाल के एतबार से उठेगा। हदीस पाक है? हाँ, अब यूँ तो नहीं कहने के अब जी देख लो, वो तो पाँच वक्त के बजाय 8 वक्त की नमाज पढ़े, उसका क्या हाल है। हाँ, वो जो नाफरमान लोग हैं, उनके गुनाह और नाफरमानियों, उनके अमाल की वजह से जो सज़ाएँ और अज़ाब दुनिया में आ रहे हैं, उसमें वो भी शरीक है, वो नेक बंदे भी शरीक हैं। हाँ, दुनिया में तो शरीक रहेंगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह उनको अलग कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ठहर जाइए, एक बात बड़ी काम की बात है, बड़ी काम की बात है, दिल में आई आप तक पहुंचा दो। इस वक्त अल्लाह के नेक बंदों पर इतना जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में कि अल्लाह को उन पर तरस आ रहा है, तुम्हारी तौबा का इंतज़ार है। सुनी बात? पूरी दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों पर, कमज़ोरों पर इतना जुल्म हो रहा है। अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अल्लाह को तरस आ रहा है, हमारी तुम्हारी तौबा का इंतज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में है। अल्लाह तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं। तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे, तब भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। ए अल्लाह, तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है। तूने ये सारी कायनात पैदा की है,
तने तन्हा तूने ही ये सारी कायनात पैदा की है, तू ही तने तन्हा इस सारी कायनात का इंतज़ाम करता है, तू ही तने तन्हा अपनी सारी मखलूक को रोज़ी पहुँचाता है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है, तो यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। तेरी ताकत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता, खाली हाथ वापस करते तुझे शर्म आती है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह यकीनन कमाल की हर सिफत तेरी ज़ात बाबरकात में मौजूद है। अल्लाह यकीनन तू हर नक्स से, हर ऐब से पाक है। हम तेरी इन तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल अता फरमा, ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा, ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, ए अल्लाह अपने हुक्मों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, मुनाफिकों वाले अमाल, मुनाफिकों की सिफ़ात से हमारी हिफाजत फरमा, काफिराना मुशरिकाना अमाल और उन सिफ़ात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो हर नाफरमानी से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, ए अल्लाह नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, ने अल्लाह नेक अमाल की रग़बत पैदा फरमा, ए अल्लाह गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा, हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, हमने यहाँ जो सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, इसको हमारे दिलों में बिठा दे। अल्लाह इस पर अमल का जज्बात पैदा फरमा दे, इस पर अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, अपनी ताअत और इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना, हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह बिल्कुल खाली हाथ हूँ, तेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा कोई सहारा नहीं है। माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा।
अल्लाह माफ कर दीजिए, फिर नहीं कहूँगा। अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। अल्लाह तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता, तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा, अपनी ताअत व इबादत की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है, हम तेरी शाया निशान इबादत नहीं कर पाते। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा, अल्लाह अपनी हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा, उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह हम सब को, हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को और ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को अल्लाह सब को सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तंगदस्ती से हिफाजत फरमा, फ़क़्र व फ़ाक़ा और तंगदस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, अल्लाह खुशहाली अता फरमा। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तू हर शख्स की ज़रूरत से बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, और जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। जिसको नौकरी की तलाश है ए अल्लाह उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जो इम्तिहान और दूसरी तैयारियों में मसरूफ़ है अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत कारोबार अता फरमा, हलाल बाबरकत कारोबार अता फरमा। जिनको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, उसमें तरक्की अता फरमा। अल्लाह हवादिसात से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से तेरे वो नेक बंदे जो तेरे दीन की नुसरत के लिए ख़र्च करते हैं, तेरे दीन की नुसरत करते हैं, अल्लाह उनको खूब खूब अपनी शायान शान बदला अता फरमा। अल्लाह उनको खूब खूब अपनी शायान शान बदला अता फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्तों में कोई भी रुकावट है अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा, अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, और जिसको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, फरमा बरदार बना, साले बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना। बेहतरीन सलाहियतें बेहतरीन काबिलियतें उनको अता फरमा। अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले।
अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह अच्छे अखलाक अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, बुर्दुबानी अता फरमा। अल्लाह बड़ों का इकराम अता फरमा, छोटों पर शफकत अता फरमा। ख़ास तौर से माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे आपसी झगड़े और इख्तलाफ ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। ए अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह किसी जालिम को हम पर मुसल्लत ना फरमा, ए अल्लाह किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत ना फरमा। ए अल्लाह बेबसी और बेकसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अचानक पेश आने वाले हवादिसात से हिफाजत फरमा, दुश्मनों से हिफाजत फरमा, अचानक पेश आने वाले हवादिसात से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा, अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। तो अपने तो बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा, अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, रहम फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असाज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसका हमारे दिल में कोई हक़ है हम अदा नहीं कर पाए हैं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें रची जा रही हैं अल्लाह उन सब में उनको नाकाम फरमा, अल्लाह उन मंसूबों में उनको नाकाम फरमा। अल्लाह अपने हबीब की उम्मत की नुसरत फरमा, अल्लाह अपने हबीब की उम्मत की नुसरत फरमा, अल्लाह मज़लूमों की नुसरत फरमा, अपने दीन की नुसरत फरमा। अल्लाह शाइर इस्लाम की हिफाजत फरमा, मसाजिद की मराकिज़ की मदारिस की हिफाजत फरमा।
ए अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में अमन व अमान, सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह हमारी इस बस्ती में सुकून व इत्मीनान, अमन व अमान नाजिल फरमा। मुल्क फ़लस्तीन में अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा। आस पास के तमाम ममालिक में अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद फरमा। अल्लाह उनकी ताकत को पारा पारा फरमा। अल्लाह उनकी जमईयत को टुकड़े टुकड़े फरमा। अल्लाह मजलूमों की नुसरत फरमा, कमज़ोरों की नुसरत फरमा। तुझसे फरियाद करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अल्लाह उनकी फरियाद सुन लीजिए, अल्लाह उनकी फरियाद सुन लीजिए। रहम फरमा, माफ़ फरमा, रहम फरमा, माफ़ फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सबको पालने वाले, ए अल्लाह हम सबको पैदा करने वाले, ए अल्लाह ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद रखते हैं। शिकवा शिकायत सब तेरे ही सामने करते हैं। सच है तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। सच है तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और मजाल ही नहीं। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की और ख़ास तौर से इस मजमे में आमीन कहने वालों की अल्लाह जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर ज़रूरत पूरी फरमा। ए अल्लाह हर ज़रूरत पूरी फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े और तुफ़ैल से है, अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े और तुफ़ैल से है। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब।